Hello students, I hope you all are well and good. Students, today we are going to do our new topic, and the name of our new topic is the noun, kinds of nouns. जो हमारा आज का टॉपिक है इसका नाम है नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन आप जानते हैं कि नाउन हम बोलते हैं संज्ञा को, आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, मतलब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। और अगर हम आसान शब्दों में कहें तो किसी भी चीज़ का जो नाम है वही क्या है, संज्ञा है। समझे ना, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो क्या है, संज्ञा होता है, नाउन होता है। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जो है हमारा नाउन है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए दिया हुआ है आपको नोट। इस नोट को ध्यान देखेंगे। द वर्ड थिंग इज यूज मैनी मीन एनीथिंग डेट वी कैन थिंक ऑफ। जहाँ यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है थिंग, ये थिंग यूज़ हुआ है ना, ये जो थिंग देखिए ये वाला यूज़ हुआ है। इस थिंग का मतलब क्या है कि ये शब्द का मतलब ये है कि जो भी कुछ आप सोच सकते हैं, मतलब जिसका भी कुछ नाम है वही हमारा क्या है, नाउन है। इसको याद रखना आप बड़े ध्यान से कि जो भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वही हमारा क्या है, नाउन है। और देखिए लुकिंग एट दी फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे एक सेंटेंस देखिए, इसको देखते हैं। और ये सेंटेंस दिया गया है हमारे पास, अशोक वॉज अ वाइज किंग। अशोक वॉज ए वाइज किंग, मतलब अशोक क्या था, एक बुद्धिमान शासक था। द नाउन अशोक रेफर्स टू पर्टिकुलर किंग। अब जो अशोक जब नाम आ गया किसी पर्टिकुलर के, मतलब किसी विशेष राजा का नाम है। अगर कह देंगे किंग, एनी किंग, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। पर यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नाम लिया गया है तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया है, पर्टिकुलर जब नाम ले लिया जाता है तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो वही हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन हो जाता है, नाउन किंग। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग। पर अगर हम सिर्फ अगर किंग की बात करेंगे तो किंग तो कोई भी किंग हो सकता है, तो उसके लिए अप्लाइड होता है। तो वी वेल एज टू अशोका, वी कॉल अशोका ए प्रॉपर नाउन। तो अशोका हमारा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और किंग जो हो गया हमारा कॉमन नाउन। मतलब इसमें यहाँ पर आपको नाउन के दो कंसेप्ट इसने समझा दिए, एक तो प्रॉपर नाउन के बारे में और एक बता दिया कॉमन नाउन के बारे में। अगर हम किसी विशेष का या पर्टिकुलर का नाम लेते हैं, अगर विशेष का किसी का नाम लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर किसी विशेष का नाम लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन हो जाता है। और अगर किसी विशेष का नाम ना लेकर किसी कॉमन का ही नाम लिया जाता है, ठीक है, किसी साधारण का नाम जो लिया जाता है, किसका नाम लेते हैं, साधारण या सामान्य, जो सामान्य नाम हो जाता है ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। और जैसे देखिए सीता इज ए प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। अब अगर हम बोलेंगे सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, तो सीता क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन, और गर्ल हो जाएगा कॉमन नाउन। तो सीता है प्रॉपर नाउन, गर्ल है कॉमन नाउन। हरी जो है नाम है प्रॉपर नाउन है, और बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे कोलकाता क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जो सिटी है ये कॉमन नाउन है। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। मतलब अगर किसी का नाम ले दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और अगर जनरल सेंस में कह दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन। जो गर्ल है, जो लड़की है, वो भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन ऑल गर्ल। क्योंकि सभी लड़कियों को हम क्या बोलते हैं, उनके नाम से बुला लेते हैं। बट जब किसी का नाम लेता है, वाइल सीता इज प्रॉपर नाउन, सीता प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि उसको हम उसके नाम से बुला रहे हैं, पर्टिकुलर गर्ल है। हमें पता कि हम कहेंगे
दे आर स्टैंडिंग अ गर्ल, वहाँ एक लड़की खड़ी है, तो वो लड़की कोई भी हो सकती है। अगर हम करेंगे दे आर स्टैंडिंग सीता, वहाँ सीता खड़ी है, तो सीता वहाँ पर कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो बच्चों ये नाउन का जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करते रहिएगा। आप इसको जब शेयर करेंगे, मेरे व्यू बढ़ेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन में मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊं, ताकि आपको जो है बड़ी आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी क्लास तो इम्प्रूव हो जाती है, बट ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज होती है वो उनकी इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो इस लॉकडाउन में आपको समय मिला है कि आप अपनी ये जो बेसिक कमजोरियां हैं इसको पूरा कर लीजिए। इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, और स्टैंडर्ड बुक उठाई है मैंने, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, रेड एंड वाइट इसके राइटर हैं, और इससे स्टैंडर्ड की बुक ग्रामर की कोई नहीं हो सकती जो इंडिया में चलती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। आप इसकी डेफिनेशन जो हैं कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान नहीं उठा सकते। तो आप इसको ढंग से पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे वो बच्चे आपके स्कूल के हों, चाहे आपके बाहर हों, बाहर के बच्चे हों, या जो भी आपके सर्कल के बच्चे हों, रिश्तेदारी के बच्चे हों, जो भी हों, आप शेयर कीजिए, जिसका भी आप भला चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी कंसेप्ट बड़ी आसानी से समझाया जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन दी गई है कॉमन नाउन की, इज़ गिवन इन, कॉमन क्या है कि इज़ ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, जो एक कॉमन नाम किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग या किसी भी क्लास को, किसी भी ग्रुप ऑफ काइंड ऑफ लोगों को जो दिया जाता है वही क्या है, नाम। जैसे हम रोड बोल देते हैं, रोड कॉमन नाउन है, वही महात्मा गांधी रोड, उसको नाम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बस इतना ही आपको डिफरेंस समझना है। देखिए तो ऐसे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखिए, इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, और ये क्या किसी पर्टिकुलर नाम, जैसे अगर हम बात करते हैं फ़ोन की, है मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। पर वहीं पर आप करेंगे कि सैमसंग का फ़ोन है तो वो आपका कौन सा नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है बस ये नाउन जो है हमें कट करना है, और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ पर कुछ नोट हमें दिए गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो उसकी वजह से थोड़ी समस्या हो रही है, पर वी कैन मैनेज इट। तो जो ये नाउन या प्रॉपर नाउन का जो कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए, डेफिनेशन को लर्न करते जाइए। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मीन्स वन ऑन्स हैज़ अ प्रॉपर नेम पर्सन। जब किसी का प्रॉपर नेम जब होता है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, प्रॉपर नाउन में हो जाता है। और ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, प्रॉपर नाउन जो है आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज समथिंग यूज्ड एज कॉमन नाउन, तो हमेशा कॉमन नाउन की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज एज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को कई बार हम कॉमन नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वॉज लुकमन द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, तो इसमें देखिए जो लुकमन है और द वाइजेस्ट मैन इज, इसका एग्जांपल दे कि प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह यूज उसने कर लिया है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पर भी इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। तो नाउन के दो टाइप आपने कर लिए हैं, पहला कर लिया आपने कॉमन नाउन और दूसरा कर लिया है प्रॉपर नाउन। और आपको ये भी पता लगे कि जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन प्लेस और थिंग, जो सामान्य नाम किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग को दिया जाता है वो कॉमन नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी को विशेष नाम दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं नाउन्स की थर्ड कैटेगरी की तरफ। कॉमन नाउन इंक्लूडेड वर्ड आर
व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है, शामिल होते हैं, जिसको हम कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसके अंदर मतलब इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अब जैसा इसका नाम बता रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से, कलेक्टिव का मतलब समूह से या ग्रुप से है। इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो ये होता क्या है कि जब आप किसी भी, जैसे जहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं जिसको आप बहुवचन बोलते हैं, पर और उसमें कलेक्टिव होते हैं, ग्रुप में होते हैं, समूह होते हैं, और आप उनको कुछ एक नाम दे देते हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस में एक पुलिसमैन नहीं तो बल्कि बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर होते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो ग्रुप को नाम दिया जाता है वही हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। ए फ्लीट क्या है, देखिए, ए कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल्स, जो समुद्री जहाज होते हैं उसके कलेक्शन को फ्लीट बोलते हैं। एंड आर्मी क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जो सिपाहियों का ग्रुप होता है उसको आर्मी बोलते हैं। एक क्राउड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, जो लोगों की भीड़ होती है, कलेक्शन होता है, उसको क्राउड बोलते हैं। द पुलिस डिस्पियर्ड द क्राउड, पुलिस ने क्राउड को भगा दिया। तो इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट नाउन हमारा है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम बोलेंगे हिंदी में तो बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी का गुण है, एक्शन है, कार्य है, और स्टेट जो अवस्था है, कंसीडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से अलग है। मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी है, गुडनेस, अच्छाई है, काइंडनेस, दयालुपन है, वाइटनेस, उसकी जो है अंदर के गुण है, मतलब सफ़ेदी है, डार्कनेस, अंदर के जो ग्लूमीनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है, ये सब क्वालिटीज़ हैं। अगर एक्शन की बात करेंगे जैसे लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है और हेटेड है, ये सब एक्शंस हैं। और स्टेट्स जो हैं जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये क्या है, अवस्थाएं हैं। तो इनके लिए, सबके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से याद हो जाए, तो आप इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप पूछिए। मैं देखता हूँ कि अक्सर आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट अपने डाउट जो हैं वो नहीं पूछते हैं, और आप केवल जो एक्सरसाइज होती है उसको करने का ही प्रयास करते हैं। तो आप ऐसा ना करिए, आप जो समय दे रहे हैं तो उसको अच्छे से दीजिए, और ऐसे पढ़िए कि आज के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस टॉपिक को आज ही क्लियर कर लेना है मैं 3-4 बार वीडियो को देख के, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। तो देखिए, द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जो कला है, जो विज्ञान है, जो इसके नाम है, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक है, केमिस्ट्री है, इस तरह से, आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी सब क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। तो वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अगर हम बहादुर सिपाही की बात करें, स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत आदमी की बात करें, एक ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फूल की बात करें, बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस क्वालिटीज़ अपार्ट फ्रॉम एन पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी। पर हम जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, जैसे ब्रेवरी है, बहादुरी है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, देमसेल्फ, ये सब जो है ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन देमसेल्फ, कि लोग क्या फील करते हैं अपने एक पर्सन के अलावा। एंड इट गिव देम ए नाम व्हाट एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फ्रॉम ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फ्रॉम एडजेक्टिव। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए कहाँ से बनते हैं, अब ये देखिए ये कहाँ से फॉर्म होते हैं। एडजेक्टिव है, जैसे काइंडनेस, फ्रॉम काइंड, काइंड से काइंडनेस बन गया। ऑनेस्टी, फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन गया, मतलब दयालु से दयालुपन बन गया। ईमानदार से ईमानदारी बन गया। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दस। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बन जाते हैं, जैसे ओबीडियंस, फ्रॉम ओबे, ग्रोथ, फ्रॉम ग्रो, ये बन गया। और कुछ कॉमन नाउन से बनते हैं, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया, और स्लेव से स्लेवरी बन गया। अगर हम
यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें दिए 24 पॉइंट देखिए, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज़ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके अलावा भी इसकी और भी हमें जो है क्लासिफिकेशन श्रेणी दी गई है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको कि हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन है जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि ये अपने नाम से डिटरमाइन कर रहे हैं। देखिए जैसे काउंटेबल नाउन और काउंटेबल्स, इसको काउंटेबल बोलते हैं, आर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट पीपल एक्सेट्रा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पीपल के नेम है डेट वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स हैं, पेन हैं, एप्पल्स हैं, बॉयज़ हैं, सिस्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉर्सेस हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आर द नाउन नेम्स ऑफ थिंग्स डेट वी कैन नॉट काउंट। ये ऐसी थिंग्स के नाम है जिनको कि हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं। द मेनली डिनोट सब्सटेंसेस फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग से बनी है। काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स, काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म हो सकती है, वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। अब आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि भी जो आप सिंगुलर या प्लूरल करते हैं एक वजह से बहुवचन, तो जो हमारे काउंटेबल है उन्हीं का प्लूरल बनेगा, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के वजह से बुक का तो बुक्स बन सकता है, पर मिल्क का मिल्क्स नहीं बनेगा, मिल्क का मिल्क ही रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने वहीं फिनिश कर लिया है, और इस पेज पर एक्सरसाइज नंबर जो 3 दी गई है, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। आपको जो है यहाँ पर जी सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और स्टूडेंट्स इसकी जो आपको मैंने कल भी होमवर्क दिया था, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़िए और ऊपर ये जो 4 नाउन दिए गए हैं इनको लिखने के बाद इनके सामने आप इसके टाइप को लिख दीजिएगा, और जो आपका होमवर्क आप देंगे वो उसको मेरे नंबर पे आप कॉपी पे लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसकी आंसर की अपलोड करूँगा, तो आंसर की से आप मिला सकते हैं कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए और